हाय प्यारे बच्चों, लेकर आ गया हूं फिर से तुम्हारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के मैथ परीक्षा में। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपका आता है भिन्न से रिलेटेड, भिन्न तो ध्यान रखेंगे मोल भिन्न हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। बात समझेंगे बेटा, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, मान लेंगे, माना एक भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश उसने कहा एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो हम पहले भिन्न का हर मान लेते हैं बेटा। क्या मान लेते हैं? माना भिन्न का हर जो है वो x है। अब भिन्न का अंश क्या बना मेरे बच्चों? क्वेश्चन में कहा कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। तो अंश क्या है? 3 कम। तो भिन्न क्या बनी मेरे बच्चों? भिन्न बन गई अंश बटे हर होती है, अंश बटे हर। तो बेटा अंश कितना है हमारे पास? x माइनस के 3 और हर कितना है? x। तो ये क्या बनी हमारी? मूल भिन्न। क्या है बेटा? ये मूल भिन्न। आगे चलेंगे। फिर कहा यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो बेटा नई भिन्न ज्ञात करते हैं हम। नई भिन्न प्रश्नानुसार लिख लेंगे इसे, प्रश्नानुसार। एक तो मूल भिन्न आ गई, एक नई भिन्न। क्या कहा? जो भिन्न है हमारे पास, यदि उसके अंश में भी 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, तो नई भिन्न। अब ये नई भिन्न देख लो बेटा कितनी है। तो x 3 में से 2 गया, माइनस के 3 और 2 प्लस के, तो माइनस का 1 बटा x प्लस 2। क्लियर है यहां तक? तो नई भिन्न आ गई हमारे पास। फिर कहा क्वेश्चन में कि नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29 बटे 20 है। पुनः प्रश्नानुसार क्या है बेटा? नई भिन्न है हमारे पास x माइनस 1 बटा x प्लस 2, प्लस मूल भिन्न है हमारे पास x माइनस 3 बटे x। दोनों का योग कितना है? 29 बटे 20। 29 बटे 20। बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना बना हमारे पास? x प्लस 2 और x की इधर इंटू होगी x माइनस 1 के साथ, और x प्लस 2 की इंटू होगी x माइनस 3 के साथ। आगे बढ़ते हैं, 29 बटे 20 इक्वल में हमारे पास है। x की गुना करते हैं बच्चों। x की करेंगे गुना, x स्क्वायर माइनस x ही कम x की यहां पे करेंगे हम x स्क्वायर, x की 3 के साथ हुई 3x, 2 की x के साथ हुई 2x, और 2 तिया 6 बटे में x की करेंगे x स्क्वायर प्लस के 2x, बराबर में कितना? 29 बटे 20। कोई दिक्कत नहीं। एक और एक कितना हो गया बेटा? 2x स्क्वायर। अब यहां देखो 3x माइनस के ये 1x, ये 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 में से 2 गए, कितने बचे? माइनस के 2x बचे, और रह गया बेटा हमारे पास माइनस के 6 बटे में कितना है? x स्क्वायर प्लस के 20, 2x बराबर 29 बटे 20। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 20 दूनी 40 x स्क्वायर, 20 दूनी 40x, और 20 छिक्का 120 बराबर 29 की गुना करेंगे। 29 x स्क्वायर, 29 दूनी 58x। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? अब क्या काम करते हैं, इन्हें दोनों को बराबर से इधर ले आते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 40x स्क्वायर, 29 इधर आया माइनस के 29x, माइनस में 40 हमारे पास पहले से था। क्लियर है? 29x स्क्वायर आया इधर, और 58 को इधर लेके आए तो माइनस के 58x, और यहां क्या है हमारे पास? 120 बराबर में क्या बचा? 0। 40 में से 29 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 3 बचे, 3 में से 2 गया
एक एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, 58 और 40 कितना हो गया बच्चे, 5 और 4 9, 98 एक्स, और माइनस में कितना है 120, बराबर में कितना है 0। अब आ गई हमारे पास बेटा एक द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे और कहे का मान निकालेंगे, x का। तो चलो द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहले 11 की गुना 120 में कर लेते हैं। तो 120 की गुना 11 में करेंगे हम, तो 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 13, कितना बना बच्चों 1320। 1320 के ऐसे दो पेयर हमें बनाने हैं जिन्हें माइनस करके कितना आ जाए 98 आ जाए। तो देखते हैं बेटा, 2 से ये जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 0 0, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 0 0। अब ये 2 से फिर चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। अब चला जाएगा ये 3 से, 3 पंजे 15, 3 पंजे। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये चला जाएगा 11 से, 11 एकम 11। अब हमें घटा के जो लेके आना बेटा, वो कितना लेके आना है 98। तो ऐसे दो पेयर ढूंढने थे हमें जिन्हें घटा करके कितना आ जाए 98 आ जाए। तो चलो चेक कर लेते हैं, 11 पंजे 55 और 55 दूनी 110 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 110 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 98 बचेगा। तो पेयर क्या है 110 और 12। तो आगे बढ़ेंगे, 11x स्क्वायर माइनस 110 माइनस के 12x माइनस 120 बराबर के 0। आगे कैलकुलेट करते हैं, 11x स्क्वायर माइनस के 110x माइनस माइनस प्लस 12x माइनस 120 बराबर के 0। अब देखो बेटा इधर की कैलकुलेशन देखो, यहां से हमारे पास 11x कॉमन आया। कितना कॉमन आया 11x, यहां पे देख लेना आप, यहां से 11x कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस 10, x माइनस के 10। आगे चलो, यहां से कितना कॉमन आया हमारे पास 12। अब यहां से अगर हम 12 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचा x माइनस के 10, क्योंकि 12 धाम 120 और 11 धाम 110। बात आगे समझो बेटा। आगे चलते हैं, इक्वल में कितना है हमारे पास 0। दोनों में से कॉमन आया x माइनस के 10, क्या बचा 11x प्लस के 12 बराबर 0। यदि रख देते हैं, यदि x माइनस 10 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब हमें क्या बताना था बेटा, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। और मूल भिन्न क्या है हमारे पास, मूल भिन्न है हमारे पास x माइनस 3 बटे x। मूल भिन्न क्या है बेटा हमारे पास, मूल भिन्न है, मूल भिन्न कितनी है बेटा x माइनस 3 बटे x, और x का मान कितना है हमारे पास 10, माइनस 3 बटे 10, 10 में से 3 गए 7 बटे 10। तो हमारी बेटा मूल भिन्न क्या हो जाएगी 7 बटे 10 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में बोर्ड परीक्षा में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब सूर्य उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। तो बेटा पहले हम इसके समझने के लिए बनाएंगे चित्र। माना ये कोई स्तंभ है और इसका पहले था बेटा कोण फाई, हमारे पास क्या था फाई, और जब ये एंगल फाई से थीटा होता है तो थोड़ी दूरी क्या हो जाती है बढ़ जाती है, कितनी a मीटर। तो ये एंगल हो गया बेटा हमारे पास थीटा, और थोड़ी दूरी और बढ़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी थी वो कितनी थी x थी। तो टोटल होगी ये a प्लस एक्स, क्योंकि यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक है। हाइट मान लेते हैं इसकी h है टोटल स्तंभ की, स्तंभ की जो लंबाई है वो कितनी ले लेते हैं हम h ले लेते हैं। इसकी जो हाइट है h, या ऊंचाई लिख देते हैं इसे, नाम दे देते हैं बेटा a b c d। अब बात समझो,
उसने कहा स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी हमें, यानी कि h का मान बताना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, त्रिभुज में जाएंगे, DBC में, DBC में यहां देख रहे हो tan फाई बराबर लंब बटे आधार वाली फॉर्म लग जाएगी। तो ये हो जाएगा tan फाई बराबर लंब बटे आधार मतलब h बटे x। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर बना h बटे tan फाई, और tan को लिखा जा सकता है cot h इंटू cot फाई, क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो 1/tan को क्या लिख दिया हमने, cot लिख दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी बेटा। ये इक्वेशन हो गई हमारी वर्क। आगे चलते हैं, हम चलते हैं त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में। यहां पर भी हम tan यूज करते हैं थीटा, और tan क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास लंब है और इसका आधार। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है अब के h है, और आधार कितना बन गया हमारे पास a प्लस के x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बना बच्चे a प्लस एक्स इंटू tan थीटा बराबर h। कोई दिक्कत नहीं। अभी tan की इंटू कर देते हैं, तो a प्लस एक्स और tan की इंटू करेंगे तो ये बनेगा बेटे a tan थीटा प्लस x tan थीटा बराबर h। x का मान रख देते हैं a tan थीटा प्लस x का मान कितना है हमारे पास h cot थीटा, h cot थीटा इंटू में कितना है tan थीटा, और cot जो है बेटा ये फाई में है, इसका एंगल कितना है फाई है, फाई। तो यहाँ फाई रखेंगे हम, और बराबर में कितना है h। किसको ले जाते हैं बराबर से उधर, क्योंकि इसमें h है। तो ये बनेगा a tan थीटा बराबर h माइनस h cot फाई इंटू tan थीटा। यहां से h कॉमन आया हमारे पास, तो 1 माइनस के cot फाई इंटू tan थीटा, और यहाँ पे कितना है a tan थीटा, और जो h के इंटू में है वो सारा कहां जाएगा, इसके बटे में जाएगा। तो ये बन जाएगा a tan थीटा बटे 1 माइनस के cot फाई इंटू tan थीटा बराबर h। और स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी बेटा हमारी a tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot फाई इंटू tan x हो जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, एंगल या साइड पे ही पूछा गया है, और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों से आपको हिरियाने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चन कराऊंगा वैसे मैं आपको इस टाइप के। अब हम मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक को लेकर नेक्स्ट वीडियो में।